कम उम्र में गुस्से में कही गई एक बात, आज से हमारी दोस्ती खत्म। बचपन से ऑटिज्म से जूझ रही तुम्हारी बचपन की दोस्त तेज धूप में दूर खड़ी होकर बस तुम्हें देखा करती थी, लेकिन कभी खुद तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। मगर पिछले जन्म में तुमने उसकी बीमारी की वजह से उससे दूरी बना ली थी। फिर एक दिन एक भयानक सड़क हादसा हुआ। वह बिना एक पल सोचे जलती हुई कार में कूद गई और तुम्हारे साथ मर जाने का फैसला कर लिया। उसी पल तुम्हें समझ आया कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कितनी गहरी मोहब्बत छिपी थी। इसलिए पुनर्जन्म मिलते ही तुम सबसे पहले उसी से मिलने निकल पड़े। जब तुम बाई निंगबिंग के सामने पहुंचे, वह ऐसे सिर झुकाकर खड़ी हो गई जैसे कोई बच्चा बड़ी गलती कर बैठा हो। उसने होंठ भींचे और बहुत धीमी आवाज में कहा, सॉरी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने तुम्हारी बात नहीं मानी थी। कभी तुमने गुस्से में उसे कहा था, आज के बाद मेरी आंखों के सामने कभी मत आना। ये बात उसने आज तक नहीं भूली थी। वह एक कदम पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसका मन और उसका शरीर दोनों एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे थे। एक कदम पीछे जाते ही वह वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई। तुम कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सालों बाद मुलाकात की पहली बात उसकी माफी होगी। सॉरी कहने के बाद बाई निंगबिंग फिर चुप हो गई। उसने दोबारा जमीन की तरफ नजर झुका ली और अपने छोटे से बंद संसार में खो गई। तुम बचपन से जानते थे कि उसे ऑटिज्म है। तुम्हारी मुलाकात से पहले वह किसी से बात तक नहीं करती थी। दिन भर बस फर्श को देखती रहती और खामोशी में खोई रहती। डॉक्टर कहते थे वह अपनी ही दुनिया में इतनी डूबी रहती है कि बाहर की दुनिया से उसे कोई मतलब नहीं। लेकिन तुम्हारे आने के बाद सब कुछ बदल गया। उसके माता पिता चाहे जितना भी समझाते, उस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन जैसे ही तुम उसके सामने आते, उसकी नजरें सिर्फ तुम्हें ही ढूंढती रहती थीं। अगर बाई निंगबिंग की दुनिया अंधेरे से भरी थी तो तुम उसकी जिंदगी की इकलौती रोशनी थे। बाद में उसने इलाज शुरू किया। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी, वह बोलने लगी और उसकी बीमारी भी पहले से बेहतर होने लगी। लेकिन जिस दिन तुम दोनों की दोस्ती टूटी, उसके बाद तुम्हें उसके बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं चला। तुम नहीं जानते थे कि अब उसकी हालत कैसी है। ये सोचकर तुमने उसकी तरफ देखा और धीरे से पूछा, क्या तुम मुझसे मिलने आई हो? बाई निंगबिंग अब भी जमीन को देखती रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तुमने भी जल्दबाजी नहीं की, बस चुपचाप उसका इंतजार करते रहे। कई मिनट बीत गए, तब जाकर उसने बहुत हल्के से सिर हिलाया। तुमने फिर पूछा, तो मुझसे कोई काम था? इस बार उसने धीरे से सिर हिलाकर नहीं कहा। तुम वहीं खड़े रह गए। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी फैल गई। तुमने सिर खुजलाया, समझ ही नहीं आया कि अब क्या कहो। लेकिन बाई निंगबिंग को कोई जल्दी नहीं थी। वह फिर से जमीन को देखने लगी जैसे वहीं उसकी पूरी दुनिया हो। अगर कोई उसे यूं ही छोड़ दे तो वह पूरे दिन बिना हिले डुले वहीं खड़ी रह सकती थी। तभी ड्राइवर बेबस होकर बोला, मैडम, आप हर हफ्ते मिस्टर फांग के स्कूल के गेट पर उनका इंतजार करती हैं। आज इतनी मुश्किल से उनसे मुलाकात हुई है, फिर भी कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? कम से कम इतना तो कह दीजिए कि आपको उनकी याद आती थी। इतना कहकर ड्राइवर ने गहरी सांस लेते हुए अफसोस से सिर हिला दिया। उसी समय गुड गुड पेट से आवाज आई। दोनों के बीच की खामोशी टूट गई। तुमने पलकें झपकाई। आवाज बाई निंगबिंग के पेट से आई थी। तुमने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें भूख लगी है क्या? तुमने अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया? उसकी पलकों में हल्की सी हरकत हुई। इस बार उसने पहली बार सिर उठाकर तुम्हारी तरफ देखा, धीरे से बोली, भूख लगी है। फिर वह उलझन में तुम्हें देखने लगी। तुमने मुस्कुराकर समझाया, तुम्हारे पेट से जो आवाज आई उसका मतलब है कि तुम्हें भूख लगी है। उसने धीरे से कहा, ओह, और फिर से सिर झुकाकर जमीन देखने लगी। तुमने हल्की मुस्कान के साथ अपना माथा पकड़ लिया। तुम भूल गए थे कि उसकी सोच आम लोगों जैसी नहीं है। साधारण इंसान को भूख लगे तो वह खाना ढूंढता है, लेकिन उसकी दुनिया में ये ख्याल ही नहीं आता। तुमने प्यार से कहा, चलो मैं तुम्हें लंच खिलाता हूँ। इतना कहकर तुमने उसका हाथ थाम लिया और कैंटीन की तरफ चल पड़े। यह हरकत तुम्हारे लिए बिल्कुल स्वाभाविक थी। बचपन में भी जब वह यूं ही खो जाती थी, तुम उसका हाथ पकड़कर घर ले जाया करते थे। बाई निंगबिंग एक पल के लिए ठिठक गई। उसकी नजर धीरे धीरे तुम्हारे जुड़े हुए हाथों पर गई। फिर उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान खिल उठी। ड्राइवर भी तुरंत पीछे पीछे चल पड़ा। उसे डर था कि कहीं मैडम के साथ कुछ हो ना जाए। आखिर मालिक और मालकिन ने उसे सख्त हिदायत दी थी, मैडम को एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। कुछ ही देर बाद तीनों कैंटीन पहुंच गए।